Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today it is class 11th subject economics and our today's topic is health and its importance. Health and its importance is a subtopic of the chapter infrastructure. When we talk about the health and its importance, a state of complete physical, mental, and social well-being is called health. यानी फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग यानी हेल्थ किसे कहते हैं? इंसान का फिजिकली ठीक होना, मेंटली ठीक होना और इसका सोशल समाज में अच्छे से उठना बैठना, बात करना, उसकी सेहत ठीक होना, ये सब आता है किस में? हेल्थ में. अब जहां हम इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, a person's ability to work depends largely on his health. कोई भी इंसान जो कोई काम करता है, उसकी वो जो काम करने की वो क्षमता होती है, वो उसकी हेल्थ पे डिपेंड करती है. यानी वो तभी काम अच्छे से कर सकता है जब उसकी हेल्थ ठीक हो, जब उसकी सेहत ठीक हो, जब वो जिस्मानी तंदुरुस्त हो, जब उसके अंदर कोई बीमारी ना हो. गुड हेल्थ इनहेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. यानी अगर कोई इंसान सही सालिम है, अच्छी उसकी सेहत है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है. गुड हेल्थ एम्प्लॉयज द फॉलोइंग. जिसके अब जिसकी गुड हेल्थ है, अच्छी सेहत है, दैट इंक्रीजेज, नंबर 1, इंक्रीजेज द ओवरऑल एफिशिएंसीज टू हैंडल डिफरेंट टास्क्स. वो कोई भी काम अच्छे से कर सकता है जिसकी सेहत अच्छी हो, जो जिस्मानी तंदुरुस्त हो, जिसकी आंखें, जिसको देखने की क्षमता, जिसके कानों की सुनने की क्षमता और जिसको बोलने की क्षमता ठीक हो, वो कोई भी काम अच्छे से कर सकता है. और जिसकी टांगें ठीक हो, बाजू ठीक हो, हाथ ठीक हो, यानी जिस्म का जो भी अज़ा है वो बिल्कुल ठीक है, वो काम भी अच्छे से कर सकता है. उसको जो भी काम आप दें वो अच्छे से कर सकता है. नंबर 2, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. यानी वो काम में, अगर हम दो इंसानों की मिसाल लें, एक कमज़ोर है जिसका सेहत ठीक नहीं रहता, दूसरा जो है जो तंदुरुस्त है, अगर हम उन दोनों को काम में लगाते हैं तो जो तंदुरुस्त इंसान है वो ज़्यादा काम करता है बनिस्बत की उस कमज़ोर इंसान के, उस बीमार इंसान के, और वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है. और उसकी जो है वो जो कमज़ोर है काम करने में, जिसकी सेहत ठीक नहीं है, जो तवन्ना है, जो ज़यीफ़ नहीं, जिसकी सेहत ठीक नहीं, तो वो उतना काम नहीं कर सकता जितना कि तंदुरुस्त आदमी कर सकता है. तो नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 जो है इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटीज. यानी ठीक इंसान की जो मेंटल एबिलिटी होती है, जो सोचने की समझने की जो सलाहियत होती है, वो ज़्यादा होती है उस इंसान से जो बीमार हो. अब जब हम डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद जो है कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हेल्थ सर्विस में, इस हेल्थ डिपार्टमेंट में. तो फॉलोइंग आर द हाइलाइट्स. नंबर 1 इज डिक्लाइन इन डेथ रेट. डिक्लाइन इन डेथ रेट, यानी डेथ रेट में आज़ादी के बाद बहुत कमी आई है, क्योंकि आज इलाज वो मुआलजा जो है वो अच्छे से होता है. तो डेथ रेट जो है वो कम डाउन फ्रॉम 27.4% in 1951 to 6.5 per thousand in 2015. I'm sorry, it is now 27.4%.
it is 7.27.4 per thousand, because the population can be measured in thousands. And the number 2 is a reduction in infant mortality. रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इससे क्या हुआ, और इन्फेंट जो मोर्टेलिटी है उस रेट में, रेफरिंग टू डेथ ऑफ द इन्फेंट्स अप टू 1 year ऑफ एज जो है, हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड फ्रॉम 146 per thousand in 1951 to 37 per thousand in 2015। यानी कितनी रेट कम हो गई है रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी की। जो हमारे जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, जो 1 साल की एज के होते हैं, और उनकी जो तादाद जो है, और वो मरते थे, यानी 146 था पर थाउजेंड 1951 में, और वो रेट जो है वो पहुंच गई है 2015 में सिर्फ 37 तक। इसलिए काफ़ी कमी आई है। नंबर 3 की जब हम बात करें, राइज इन एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। राइज इन एवरेज एक्सपेक्टेंसी इन लाइफ। आमतौर पे जब हम बात करते हैं कि एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ क्या है, तो एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ हैज़ राइजन फ्रॉम 50 years in 1951 to 68.3 years in 2012 to 15। जहाँ पहले लोग 50 साल की उम्र में ही मरते थे, और आज जो है माशाल्लाह 2012 से 15 तक जो है ये उम्रें जो है लोगों की, ये 68 साल तक पहुंच गई, 68 years पॉइंट 3 तक पहुंच गई हैं। तो नंबर 4 इज कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस। ये जो डेडली डिजीजेस हैं, मिसाल के तौर पर मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलरा है, स्मॉल पॉक्स है, तो दे हैव बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल, क्योंकि इस वक्त उन तमाम बीमारियों का इलाज व मुआवजा अच्छे से होता है हमारे मुल्क में, और उन बीमारियों पर काफ़ी हद तक रोकथाम की गई, और इसका इलाज भी हमारे सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों का इलाज तो मुफ्त भी होता है। यानी गवर्नमेंट की काविशों से तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई है इस हेल्थ सर्विस को बेहतर बनाने में। इसके साथ साथ में हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी कुछ किया है गवर्नमेंट ने। तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप घर बैठे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह आपका निगहबान। थैंक यू।